नमः मित्राणि, भवतः दिग्विजय भव यूट्यूब चैनले सर्वेषां स्वागतं करोमि। हम आपके दिग्विजय भव यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे 9th क्लास में द्वितीय पाठ लोभाविष्टा चक्रधर की कहानी। लोभाविष्टा चक्रधर की कहानी को पढ़ते हुए हमने जाना था कि पंचतंत्र से ली गई ये कहानी है। पंचतंत्र से ली गई थी और इसके लेखक थे विष्णु शर्मा। अस्तु, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की इस कहानी में 5 भाग थे और ये अंतिम भाग जो था अपरीक्षित कार्यक्रम, इसी कथा विशेष को इस पाठ में रखा गया था। इसमें 4 ब्राह्मण पुत्रों की कहानी है। 4 ब्राह्मण पुत्र जो अत्यंत गरीब हैं और अपनी दरिद्रता से ऊब चुके हैं, अपनी गरीबी से ऊब चुके हैं। और वहाँ पर उन्होंने एक श्लोक कहा था, वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृत्तम तृणानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। उस श्लोक का बहुत ही अच्छा भावार्थ था कि न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। लेकिन भाई बंधुओं के बीच में बिना धन के जीवन जीना श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात जब तक आपके पास धन ना हो तो भाई बंधुओं के बीच में भी आपका सम्मान नहीं होता। इस श्लोक के बाद आपका ये अगला पैरा है। इस पैराग्राफ में आगे की कहानी दी गई है और इस पैराग्राफ का हम अध्ययन करेंगे। अस्तु तद गच्छामः कुत्रचिदार्थाय इति समन्त्र स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिताः। अर्थात तद गच्छामः कुत्रचिदार्थाय, तद गच्छामः यानी तब चलते हैं, गच्छामः आपको देखेगा ये उत्तम पुरुष का, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है ना। अहम आवाम वयम बनता है ना, तो ये वयम का है। वयम गच्छामः, तद वयम गच्छामः अर्थात हम लोग चलते हैं। कुत्रचिद अर्थाय कहीं पर धन के लिए, अर्थात हम लोग कहीं धन कमाने के लिए चलते हैं। इति समंत्र, समंत्र का अर्थ होता है मंत्रणा अथवा विचार, मंत्रणा अथवा विचार यानी इति समंत्र ऐसा सोच करके या विचार करके या मंत्रणा करके स्वदेशम परित्यज्य, स्वदेशम माने अपने देश को, परित्यज्य माने त्याग कर या छोड़कर, प्रस्थिता माने प्रस्थान किया। उन चारों ने इस प्रकार से मंत्रणा करके अपने देश को छोड़कर जाने का विचार किया। इति समंत्र स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता, इस प्रकार से मंत्रणा करके विचार करके अपने देश को यानी अपने क्षेत्र को, अपने नगर को छोड़कर चले गए। क्रमेण गच्छन्तः, क्रमेण माने क्रम से, गच्छन्तः माने चलते हुए, क्रम से या धीरे धीरे चलते हुए या क्रमशः चलते हुए, ते माने वे अवंतीम प्राप्ता, अवंती नगरी को प्राप्त किए या उन्हें अवंती नगरी मिली। अवंती नगरी का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन। क्या है? उज्जैन। उज्जैन को नगर या शहर बोला जाता है तो उज्जैन बोलते हैं, लेकिन जब उज्जैन को नगरी बोलते हैं तो शब्द प्रयोग करते हैं उज्जैनी। जैसे कालिदास ने अपने मेघदूतम नामक खंड काव्य में उज्जैनी नगरी का प्रयोग किया, वहाँ उन्होंने उज्जैन नहीं उज्जैनी नगरी कहा है। तो जब हम नगरी कहेंगे तो उज्जैनी बोलेंगे और जब नगर कहेंगे तो उज्जैन तो हम उज्जैन कहेंगे। और ये वही उज्जैन है जहाँ महाकाल स्थित है। ते अवंतीम प्राप्ता, वे कहाँ पहुँचे? अवंती नगरी पहुँचे यानी उज्जैनी नगरी पहुँचे। तत्र क्षिप्रा जले, अवंती नगरी में या उज्जैनी में कौन सी नदी बहती है? क्षिप्रा जल। देखिए ऐसे स्थान के नाम से आपको नदियां भी याद हो जाती हैं और उज्जैनी में क्षिप्रा नदी है। यदि इस चैप्टर के
किसी प्रश्न में ये पूछा जा सकता है अवंती नगरी किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप ये उत्तर दे सकते हैं कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। जैसे एक प्रश्न बनता है, ग्रहम परित्यज्य ब्राह्मण पुत्रा प्रथमम कुत्र गता। ये प्रश्न बनता है, आप अगर अपनी प्रश्नोत्तरी उठाकर देखेंगे तो ग्रहमम परित्यज्य ब्राह्मण पुत्र प्रथमम कुत्र गता, ग्रह को छोड़कर ब्राह्मण पुत्र सबसे पहले कहाँ गए, तो सबसे पहले आपका आंसर होगा ग्रहम परित्यज्य ब्राह्मण पुत्र प्रथमम उज्जैनी नगरीम गतः अवंतीम गतः। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर? अग्रे गच्छामः। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नानाः, तत्र क्षिप्रा जले, वहाँ पर क्षिप्रा के जल में यानी क्षिप्रा नदी के जल में कृत स्नाना माने स्नान करने के बाद महाकालम प्रणम्य, उस उज्जैनी नगरी में कौन सी शिवलिंग विराजमान है? महाकाल की। महादेव जो है वहाँ पर महाकाल के रूप में विराजमान है। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना महाकालम प्रणम्य यावन निर्गच्छन्ति। तत्र माने वहाँ पर, क्षिप्रा जले माने क्षिप्रा नदी के जल में, कृत स्नाना माने स्नान करके, महाकालम महाकाल को, प्रणम्य माने प्रणाम करके। यहाँ पर यावन निर्गच्छन्ति, ये इतना लंबा चौड़ा आपको शब्द दिखाई दे रहा है, ये संधि में है, हम इसका विच्छेद करेंगे। ये शब्द बनेगा यावत धन गच्छन्ति। निर्गच्छन्ति। अब ये ता था, ता का जो पंचमाक्षर है ता था तथा न, तो इस यहाँ पे ता के स्थान पर क्या हो गया था? न। और जब ना हो जाता है तो यरो अनुनासिक अनुनासिक को वा से यहाँ पर अनुनासिक संधि हो जाती है, और जब अनुनासिक संधि होती है तो दो ना हो जाते हैं, यानी जिस वर्ग का वर्ग का होगा तो पंचमाक्षर हो जाएगा, यदि चा वर्ग का होगा तो पंचमाक्षर हो जाएगा, ता वर्ग का होगा तो पा वर्ग का होगा तो भी आपका पंचमाक्षर हो जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो ता वर्ग का पंचमाक्षर क्या था? ना था, इसलिए यहाँ पर यावन निर्गच्छन्ति बना था। अस्तु अग्रे चलामः। यावन निर्गच्छन्ति, प्रणम्य करके, यावत माने जब तक, निर्गच्छन्ति माने निकले, क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करके और महाकाल को प्रणाम करके जब वो जा ही रहे थे या जब वो निकल रहे थे, तावद भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव, तब भैरवानंद नाम के जो योगी थे, सम्मुखो माने सामने आ गए थे। तावद, तब भैरवानंदो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी प्रश्नोत्तरी में भी पूछा जा सकता है कि उन चारों पुत्रों को सबसे पहले कौन मिला था, तो सबसे पहले कौन मिला था? योगी भैरवानंद। योगी भैरवानंद जो थे वो उन चारों पुत्रों के सम्मुख आ खड़े हुए, जैसे ही वो निकल रहे थे वैसे ही भैरवानंद नाम के योगी उनके सम्मुख आ खड़े हुए या सामने आ गए। तेन ते पृष्ठाः, तेन माने उनके द्वारा किसके? उन भैरवानंद के द्वारा। यहाँ पे तृतीया विभक्ति सा तौते तम ते तानी तेन ताभ्याम तहि ऐसे रूप बनता है, तो ये तेन यानी भैरवानंद के द्वारा, ते माने उनसे किससे? उन चारों ब्राह्मण पुत्रों से, पृष्ठा माने पूछा, उन भैरवानंद ने उन चारों ब्राह्मण पुत्रों से पूछा, कुतो भवन्तः समायाताः, कुतो माने कहाँ से, ये जो कुतो है ना ये भी विसर्ग है, कुतः शब्द बनता है, कुतः भवन्तः, तो जब भा है ये क्या है? व्यंजन है, व्यंजन को आगे विसर्ग हो जाता है हंसी चा से ओ होकर। अब तो आपको ये याद हो गया होगा कि यदि आपको आगे व्यंजन दिख जाए और किसी शब्द में क्या दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए, आप आसानी से पकड़ लेंगे यहाँ हंसी चा से ओ हुआ है, विसर्ग संधि है। ठीक है। कुतो भवन्तः समायाताः, कुतो माने कहाँ से, भवन्तः माने आप सब, भवन्तः भवान का बहुवचन रूप है, भवान माने होता है आप,
इस भवंता का अर्थ होता है आप सब। आप सब, कुतो माने कहाँ से, भवंता माने आप सब, समायाता माने आए हैं। आप सब कहाँ से आए हैं। भैरवानंद ने क्या प्रश्न किया कि आप सब कहाँ से आए हैं। किम प्रयोजनम, किम माने क्या, प्रयोजनम माने प्रयोजन है, किस उद्देश्य से आए हैं। आपका कोई तो ऐसा आधार होगा जिसकी वजह से आप यहाँ तक आए हैं, अर्थात क्या उद्देश्य लेकर आए हैं, आपका क्या प्रयोजन है। तस्तय अभिहितम, इतना बड़ा एक संधि का स्वरूप आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो देखिएगा, शब्द को हम तोड़ेंगे, सा को विसर्ग कर लेंगे, ततः, फिर तय, तय को विसर्ग कर लेंगे, तय, ततः, तय, तय के बाद जो रा है उसको विसर्ग कर लेंगे, फिर अभिहितम शब्द बनेगा, रा में से आ छूटेगा, वो होगा आपका अभिहितम। 3 शब्द हैं, तथा ते अभिहितम। तब उन्होंने कहा, इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या निकलेगा, तब उन्होंने कहा। तथा माने तब, तई माने उन्होंने, अभितम माने कहा। तब उन्होंने कहा, उन चारों ब्राह्मण पुत्रों ने कहा। क्या कहा, वयम सिद्धि यांत्रिकाः, वयम माने हम लोग, सिद्धि यांत्रिकाः माने सिद्ध यांत्रिक हैं, यानी कि सिद्धि यात्री हैं। यांत्रिकाः का अर्थ होता है यात्री, यहाँ बहुवचन रूप में है। वयम सिद्ध यांत्रिका, हम लोग क्या हैं, यांत्रिका माने यात्री हैं, हम सिद्ध यात्री हैं। तत्र यास्यामो, तत्र माने वहाँ पर, यास्यामः माने जाएंगे। यहाँ पर भी यास्यामो में विसर्ग था, यास्यामः रूप था, यहाँ पर भी हसिचा से ओ हुआ है विसर्ग का। तत्र यास्यामो यत्र धनं प्राप्ति मृत्युर्वा भविष्यति। तत्र यास्यामु यत्र धनं प्राप्तिर मृत्युर्वा भविष्यति। यास्यामु रूप आपका था, यास्यामः ये भी विसर्ग था। तत्र यास्यामु, यास्यामु अर्थात जाएंगे, वहां पर जाएंगे। तत्र माने वहां पर जाएंगे, यत्र माने जहां पर, धन प्राप्ति ही मृत्युर्वा, शब्द यहाँ पर भी संधि रूप में है, शब्द यहाँ पर भी संधि रूप में है, हम तोड़ेंगे। धन प्राप्ति ही मृत्यु वा माने होता है अथवा, धन प्राप्ति ही माने धन प्राप्ति होगी, मृत्यु वा अथवा मृत्यु होगी। हमने विसर्ग कहाँ से निकला, धन प्राप्ति के बाद जो माँ के ऊपर रा है उससे, और वा के ऊपर रा है उससे हमने विसर्ग ली दोनों जगह पर, क्योंकि रा जो है वो विसर्ग रूप में। धन प्राप्ति मृत्यु हुआ, या तो धन प्राप्ति होगी अथवा मृत्यु की प्राप्ति होगी। तत्र यास्यामो यत्र धन प्राप्तिर मृत्यु वा भविष्यति, वहां जाएंगे जहां धन की प्राप्ति होगी अथवा मृत्यु की प्राप्ति होगी। एषः निश्चयः, ऐसा माने यह, निश्चय माने निश्चय है, यह हमारा निश्चय है। उक्तंच और कहा, ये हमारा निश्चय है, और कहा, क्या कहा है, श्लोक बहुत ही अच्छा है, देखिएगा। अभिमत सिद्धि अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवम इति यद्यपि कथयसि पुरुष गुणः सो अपि दृष्टाख्यः। यहाँ पर भी कई शब्दों में संधियां हैं, हम तोड़ेंगे। सबसे पहला शब्द ही है अभिमत सिद्धिर शेषा, इस शब्द को हम तोड़ लेंगे, ये शब्द बनेगा अभिमत प्लस सिद्धि प्लस सिद्धि प्लस अशेष। रा था, रा को हमने विसर्ग किया, बचा क्या आ, और उस आ से हमने बनाया अशेषः। अभिमत सिद्धि अशेषः भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण। अभिमत का क्या अर्थ होता है, उद्देश्य या लक्ष्य।
अथवा आप फल भी कह सकते हो। अभिमत की सिद्धि। अशेषः, अशेषः का अर्थ होता है संपूर्ण। अशेषः न शेषः इति अशेषः न तत्पुरुष समास बनता है, जो शेष ना रह गया हो अर्थात संपूर्ण। अभिमत सिद्धि अशेषा। अभिमतों की सिद्धि, लक्ष्यों की सिद्धि या उद्देश्यों की सिद्धि, संपूर्ण उद्देश्यों की सिद्धि या संपूर्ण अभिमतों की सिद्धि अथवा संपूर्ण लक्ष्यों की सिद्धि भवति माने होती है। पुरुषस्य माने पुरुष के, पुरुष कार्यन का अर्थ होता है मेहनत या परिश्रम। पुरुष के परिश्रम से ही सभी अभिमतों की अथवा सभी उद्देश्यों की सिद्धि होती है। अगली लाइन हम देखेंगे, त्वमिति यद्यपि कथ्यसि। यद्यपि लोग उसे क्या कहते हैं? भाग्य कहते हैं। पुरुष गुणः सो अपि अदृष्टः। पुरुष गुणः सो अपि, सो अपि यहाँ पर आपका शब्द है ये सो अपि, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, हम इसको तोड़ देंगे, ये बनेगा सह धन अपि। वह, सह माने वह, अपि माने भी, वह भी क्या है? पुरुष गुणाः, पुरुष का गुण है कैसा? अदृष्टाः, अदृष्ट अर्थात ना देखा गया, यानी कि छिपा हुआ या अदृश्य गुण है किसका? पुरुष का। वह भी पुरुष का अदृष्ट, वह भी पुरुष का अदृष्ट या अदृश्य या छिपा हुआ गुण है। आख्याह, आख्या माने कहा जाता है। फिर से एक बार हम इसी दैव शब्द को ले लेंगे, उसे भाग्य कहा जाता है। वह पुरुष का अदृष्ट या छिपा हुआ अदृश्य ही गुण, वह पुरुष का अदृश्य या अदृष्ट गुण ही है जिसे भाग्य कहा जाता है। दैवमिति यद्यपि कथ्यसि, और लोग जिसे वास्तविक रूप में भाग्य ही कहते हैं। अस्तु अग्रे चलामः। उक्तंच, उन्होंने कहा, उन चारों पुत्रों ने इस श्लोक को कहा था कि अभिमति सिद्धि शेषा भवति पुरुषस्य पुरस्कारेण। सारे लक्ष्यों की, सारे उद्देश्यों की सिद्धि पुरुष की मेहनत से ही होती है या पुरुष के कठोर परिश्रम से ही होती है। यद्यपि इसे भाग्य कहा जाता है, पुरुष गुणा सोऽपि अदृष्टा, वह पुरुष का अदृष्ट गुण ही है जिसे लोग भाग्य कहते हैं। तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चित् धनोपायाः। अब ये उनसे पूछ रहे हैं, उन भैरवानंद जी से चारों पुत्र पूछ रहे हैं कि तत्कथ्यताम, तब कहिए, अस्माकं माने हमारे लिए, हमारे लिए कहिए, क्या कहिए? कश्चित् धनोपायः, कश्चित् धन का उपाय, कोई धन का उपाय बताइए या धन कमाने का कोई उपाय बताइए। कश्चित् धनोपाय, दोनों शब्द जुड़ा हुआ है, हम इसको तोड़ लेंगे। कश्चित् धनोपाय टूट कर बनेगा कश्चित् धनोपाय, विसर्ग लगा देंगे, हो जाएगा धनोपाया। कश्चित्, ता था, यहाँ पे देखिए दा लिखा हुआ है, दा के नीचे धा है। ता है, ता का तृतीय वर्ण दा है, यानी ता वर्ग का तृतीय वर्ण दा है, तो वहां पर जस्त नाम की संधि हो जाती है, तो ता का हो जाता है दा और धा उसी पर चला जाता है। तो कश्चित् धनोपाया, कोई धन का उपाय बताइए, अर्थात आप हमारे लिए धन कमाने का कोई उपाय बताइए। वयम अपि अति साहसिकाः, वयम अपि, यहाँ पर शब्द को तोड़ लेंगे, वयम धन अपि धन साहसिकाः, साहसिकाः, वयम माने हम लोग, अपि माने भी, साहसिका माने साहसी हैं। उक्तंच, और फिर एक श्लोक कहा उन्होंने, उस श्लोक को देखिएगा। महांत एव महतार्थम साधियुतम क्षमाः, महांत एव महतार्थम साधियुतम क्षमाः ऋते समुदान्यः को विवर्ति बड़वानलनम। प्रस्तुत श्लोक में इन्होंने बताया है कि जो महान कार्य होते हैं, उन महान कार्यों को महान लोग ही कर पाते हैं। श्लोक का अर्थ देखेंगे, तत्पश्चात हम भावार्थ देखेंगे। महांत एव महतार्थम, महांत माने महान, लोग एव माने ही,
वह महान लोग ही, महानते वह महान लोग ही, महतार्थम, महत माने महान और अर्थम माने कार्य। यहाँ पर अर्थ का अभिप्राय धन से नहीं है, अर्थ का अभिप्राय यहाँ कार्य से है। कई जगह पर संस्कृत में एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ हो जाते हैं, तो यहाँ पर अर्थ का हम धन से ना लेते हुए किस में लेंगे, कार्य से अभिप्राय लेंगे। साधियुतम, साधियुतम का अर्थ है करने में या साधने में, कार्य को साधने में या कार्य को करने में। क्षमा माने समर्थ। देखिए यहाँ क्षमा का स्वरूप बदल गया, यहाँ पर क्षमा का अर्थ क्या है, समर्थ है, सक्षम है, करने में समर्थ है या सक्षम है। तो पहली लाइन का हम पूरा अर्थ देख लेते हैं। महांत एवं महतार्थम साधितम क्षमा, महान लोग ही महान कार्यों को साधितम क्षमा करने में समर्थ होते हैं। ऋते, ऋते का अर्थ होता है बिना। जब आप कारक प्रकरण पढ़ेंगे, कारक प्रकरण में 235 का नियम यहाँ पर लागू होता है ऋते में। 235 का नियम क्या है, द्वितीया विभक्ति है, ये तृतीया विभक्ति है और ये पंचमी विभक्ति है, यानी द्वितीया तृतीया और पंचमी बिना के अर्थ में होती है। ऋते समुद्राद अन्याः, तो शब्द को तोड़ देंगे, समुद्र, समुद्राद अन्याः, ऋते समुद्राद अन्याः, समुद्र के अन्य माने अतिरिक्त। समुद्र के अतिरिक्त कौन है, समुद्र के अतिरिक्त को माने कौन, ये है आपका कह। यहाँ पर भी विसर्ग है, विसर्ग संधि है। कह को विभर्ति माने धारण करने में समर्थ है, को माने कौन, विभर्ति माने धारण कर सकता है। बड़वानलम, बड़वानल माने बड़वाग्नि, बड़वाग्नि। समुद्र के बिना कौन है जो बड़वाग्नि को धारण कर सकता है, अर्थात इस बड़वाग्नि को समुद्र के अलावा धारण करने में कोई और समर्थ नहीं है। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे कि जैसे बड़वाग्नि को समुद्र धारण कर सकता है, वैसे ही महान कार्यों को कोई महान पुरुष ही कर सकता है या महान पुरुष करने में ही समर्थ है। ऐसे समुद्र के बिना कोई भी बड़वाग्नि को धारण नहीं कर सकता, वैसे ही महान कार्यों को महान व्यक्ति के अतिरिक्त कोई और नहीं कह सकता। पहला भावार्थ ये है। दूसरा भावार्थ आप ले सकते हैं, जैसे समुद्र बड़वाग्नि को धारण करता है, वैसे ही महान व्यक्ति महान कार्य करने में समर्थ होते हैं। ये तो था आपका द्वितीय पाठ लोभाविष्टा चक्रधरा की कहानी का दूसरा भाग। इसका तीसरा भाग हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इस कहानी के श्लोकों को अच्छे से पढ़िएगा, और शब्दों में आपको कहीं पर भी कठिनता प्रतीत होती है या कठिनता अनुभव होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको उन शब्दों का अर्थ भी बताया जाएगा अथवा आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए अपने इस दिग्विजयी भव यूट्यूब चैनल से। वीडियोस को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पुनर्मिलामः।